प्रभु यीशु मसीह के पवित्र और मधुर और मूल्यवान नाम में आप सब लोगों का इस प्रार्थना में स्वागत है। सभी मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, मैं यीशु मसीह के पवित्र और सामर्थी नाम में आप सब लोगों का स्वागत करता हूं इस समय इस प्रार्थना में। प्रभु आप सबों को आशीष दे। आप जितने भी लोग इस प्रार्थना में हर दिन नियमित रूप से शामिल हो जाते हैं, प्रभु का बहुत बहुत धन्यवाद मैं करता हूं। और प्रभु आपको संभाले, प्रभु आपको सुरक्षित रखे और प्रभु आपका साथ दे, प्रभु आपके साथ रहे। ठीक है। और मैं बराबर आपके लिए प्रार्थना करता हूं और ऐसा ही हम जब इकट्ठे होते रहें और इसी तरह से जब हम प्रार्थना में शामिल होते रहें, प्रभु हमें स्पर्श करते हैं, प्रभु हमें छूते हैं, प्रभु हमें आशीष देते हैं। ओके, तो हम प्रभु को धन्यवाद देते हैं। हाँ, और इस समय जितने भी लोग इस यहाँ शामिल हो रहे हैं, है ना, जितने भी लोग देख पा रहे हैं, आप सबों को आशीष मिले, आप सब लोगों को कृपाएं हासिल हों। और हम इस समय आपके लिए प्रार्थना करेंगे। तो जितने भी लोग आप इस प्रार्थना में जुड़ रहे हैं, मैं सबों का स्वागत करता हूं। और इस समय इस प्रार्थना को शुरू करने से पहले सब कुछ उस महान परमेश्वर के हाथों में मैं समर्पित करता हूं और आपके लिए प्रार्थना करता हूं, जिससे कि आप इस प्रार्थना में सब प्रकार की योग्यताओं के साथ भाग ले सकें। प्रेमी पिता, मैं अपने इन सभी भाई बहनों को जो इस समय इस प्रार्थना में शामिल हुए हैं, इन सबों को समर्पित करता हूं। जिस भी फोन डिवाइस से, जिस भी जगह से, जिस भी नेटवर्क के माध्यम से ये देख रहे हैं, उसको समर्पित करता हूं। प्रभु, शैतान वचन सुनने नहीं देता है और वो रुकावटें डालता है, लेकिन तूने हमें शैतान पर जीतने और तेरे नाम के द्वारा उसे डांट भगाने का अधिकार दिया है। इसलिए इस समय मैं इनको और इनके फ़ोन डिवाइसेस को, इनके इलाके को, इनके नेटवर्क को, इनके फ़ोन में जितना डेटा है उसको समर्पित करता हूँ। ये सब लोग प्रभु इस प्रार्थना में शामिल हो सकें और कोई रुकावट और कोई भी बाधा ना तो यहाँ से और ना इनके इलाके से उत्पन्न होने पाए। हम जानते हैं हम अंतिम दिनों में जी रहे हैं प्रभु, और तू आने वाला है, और इसलिए हम संगति कर रहे हैं। हमारी संगति जिस तरह से होनी चाहिए उस तरह से नहीं हो पा रही है, लेकिन हम उसमें भी जो तोड़ा आपने दिया है उसमें हम ईमानदार हैं। प्रभु, जैसे भी हो, पौलुस कहता है चाहे चाहे जबरदस्ती से हो या आज़ादी से हो, कैसे भी हो, मैं सुसमाचार का प्रचार कर रहा हूं और ये हो रहा है। ये महान बात है। प्रभु, मैं इस समय मेरे इन भाई बहनों को समर्पित करते हुए तुझसे प्रार्थना करता हूं, इन सबों पर आपका विशेष अधिकार और नियंत्रण हो और इनके परिवारों पर, इनके बच्चों पर ये प्रार्थना असर डाले, इनके घर पर इस प्रार्थना का सामर्थ्य फैले, इनके जीवन पर इस प्रार्थना का सामर्थ्य फैले। जितने भी लोग जुड़ रहे हैं, जुड़ेंगे, प्रभु कोई भी ऐसा ना हो जो आशीष से वंचित रह जाए, कृपाओं से वंचित रह जाए। जिस उम्मीद और आशा और भरोसे के साथ, जिस लगन के साथ लोग इस प्रार्थना को देखते हैं, उनकी वो उम्मीद पूरी हो, उनकी वो प्रार्थना पूरी हो, उनकी वो आशा पूरी हो। प्रभु, मैं विनती करता हूँ, प्रार्थना करता हूँ, इन सब लोगों को आपके हाथों में समर्पित करता हूँ और केवल यीशु मसीह के नाम से इस प्रार्थना को मांगता हूँ। आमीन, आमीन। प्रभु आप सब लोगों को आशीष दे। और हम इस समय एक सुंदर भजन गाएंगे और उसके बाद हम वचन सुनेंगे। ठीक है, तो आइए हम शुरुआत करते हैं।
यीशु लियो तेरो नाम, 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 जिसने लियो तेरो नाम प्रभु, पायो उसी ने मुकाम। जिसने लियो तेरो नाम प्रभु, आयो उसी ने मुकाम। जिसने लियो तेरो नाम प्रभु, पायो उसी ने मुकाम। जिसने लियो तेरो नाम प्रभु, आयो उसी ने मुकाम। यीशु लियो तेरो नाम, यीशु लियो तेरो नाम, यीशु लियो तेरो नाम, तेरो नाम, यीशु लियो तेरो नाम, तेरो नाम, यीशु लियो तेरो नाम, तेरो नाम। यीशु लियो तेरो नाम। जिसने लियो तेरो नाम प्रभु, पायो उसी ने मुकाम। जिसने लियो तेरो नाम प्रभु, आयो उसी ने मुकाम। जिसने लियो जिसने लियो तेरो नाम प्रभु, आयो उसी ने मुकाम। यीशु लियो तेरो नाम, यीशु लियो तेरो नाम, यीशु लियो तेरो नाम, यीशु लियो तेरो नाम। सुख चैन मिलता है, गम दूर होते हैं, मिटती है सारी परेशानियां। सुख चैन मिलता है, गम दूर होते हैं, मिटती है सारी परेशानियां। हर सांस पर नाम लिखते हैं तेरा, करता है उन पर मेहरबानियां। हर सांस पर नाम लिखते हैं तेरा, करता है उन पर मेहरबानियां। सुख चैन मिलता है, गम दूर होते हैं, मिटती है सारी परेशानियां। सुख चैन मिलता है, गम दूर होते, मिटती है सारी परेशानियां। हर सांस पर नाम लिखते हैं तेरा, करता है उन पर मेहरबानियां। हर सांस पर नाम लिखते हैं तेरा, तो करता है उन पर मेहरबानियां। उजड़े मुकद्दर संवर जाते हैं, उजड़े मुकद्दर संवर जाते हैं, कदमों में मोती बिखर जाते हैं। कदमों में मोती बिखर जाते हैं, उजड़े मुकद्दर संवर जाते हैं, कदमों में मोती बिखर जाते हैं। उजड़े मुकद्दर संवर जाते हैं, कदमों में मोती बिखर जाते हैं। श्रद्धा से जो तेरे दर आते हैं,
श्रद्धा से जो तेरे दर आते हैं, बिगड़े बने सारे काम, बिगड़े बने सारे काम, बिगड़े बने सारे काम। यीशु लियो तेरो नाम, यीशु लियो तेरो नाम, तेरो नाम। जिसने लियो तेरो नाम प्रभु, आयो उसी ने मुकाम। जिसने लियो तेरो नाम प्रभु, आयो उसी ने मुकाम। जिसने लियो तेरो नाम प्रभु, जिसने लियो तेरो नाम प्रभु, आयो उसी ने मुकाम। जिसने लियो तेरो नाम, जिसने लियो तेरो नाम प्रभु, आयो उसी ने मुकाम। लेते हैं दिल से जो नाम तेरा, तेरी कृपा से भर जाते हैं। लेते हैं दिल से जो नाम तेरा, तेरी कृपा से वो भर जाते हैं। होती हैं पूरी तमन्नाएं उनकी, जो हर वक्त तेरे ही गुण गाते हैं। होती है पूरी तमन्नाएं तेरी, जो हर वक्त तेरे ही गुण गाते हैं। देते हैं दिल से जो नाम तेरा, तेरी कृपा से वो भर जाते हैं। होती हैं पूरी तमन्नाएं उनकी, जो हर वक्त तेरे ही गुण गाते हैं। धड़कन ये मेरी कहने लगी, धड़कन ये मेरी कहने लगी, अर्पित करूं अपनी जिंदगी। अर्पित करो अपनी जिंदगी। धड़कन मेरी मुझसे कहने लगी, धड़कन मेरी मुझसे कहने लगी, अर्पित करूं अपनी जिंदगी। अर्पित करो अपनी जिंदगी। करता रहूं आपकी बंदगी, करता रहूं आपकी बंदगी। करता रहूं आपकी बंदगी। करता रहूं आपकी बंदगी। दिल को मिले आराम, दिल को मिले आराम, दिल को विश्राम, विश्राम, दिल को मिले विश्राम, दिल को विश्राम। यीशु लियो तेरो नाम, यीशु लियो तेरो नाम, यीशु लियो तेरो नाम, यीशु लियो तेरो नाम, यीशु लियो तेरो नाम। जिसने लियो तेरो नाम प्रभु, पायो उसी ने मुकाम। जिसने लियो तेरो नाम प्रभु, पायो उसी ने मुकाम। जिसने लियो तेरो नाम, जिसने लियो तेरो
जिसने लियो तेरो नाम प्रभु, पायो उसी ने मुकाम। जिसने लियो तेरो नाम प्रभु, पायो उसी ने मुकाम। जिसने लियो तेरो नाम प्रभु, पायो उसी ने मुकाम। पायो उसी ने मुकाम। पायो उसी ने मुकाम। धन्यवाद यीशु। सारी महिमा सारा आदर हम आपको देते हैं प्रभु, आज के दिन के लिए। और इस प्रार्थना में शामिल हुए हर एक भाई हर एक बहन को आपके हाथों में समर्पित करते हुए इस प्रार्थना को यीशु मसीह के पवित्र और सामर्थ्यवान नाम से हम मांगते हैं। आमीन आमीन। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु आप सबों को आशीष दे। प्रभु की कृपाएं, प्रभु की आशीषें आपके ऊपर बनी रहें। ओके। और इस समय हम परमेश्वर के मूल्यवान और मधुर वचनों में हम जाएंगे और इस समय हम प्रार्थना करेंगे। ओके। मैं आपको बीते दिनों में ये बता रहा था कि पवित्र आत्मा के वरदान, पवित्र आत्मा के वरदानों में से मैंने आपको 3 के बारे में बताया। पहला था प्रज्ञा के शब्द का वरदान, फिर ज्ञान के शब्द का वरदान, फिर आत्माओं को परखने का वरदान, जिस पर हमने काफी समय बिताया है। आज हम जो है दूसरी जो कैटेगरी है, दूसरी जो कैटेगरी है उसमें जाएंगे। पहली जो श्रेणी थी, कैटेगरी थी, वो थी रहस्यों को खोलने वाले वरदान। रहस्यों को खोलने वाले, पवित्र आत्मा रहस्यों को खोलने वाले वरदान देते हैं और उनके नाम है प्रज्ञा के शब्द का वरदान। और कुछ ना सोचें, जब मैं वचन सुनाऊं तो आपके दिमाग में और कुछ ना चले, ठीक है? केवल वचन की बात चले और कोई बात नहीं चलनी चाहिए। अगर आप वचन को पहला स्थान देते हैं, वचन को, वचन यानी स्वयं प्रभु यीशु को, तो प्रभु आपकी दुहाई, आपकी पुकार, कोई सुने या ना सुने, प्रभु स्वयं सुनेंगे। लेकिन वचन के दौरान आपके दिमाग में कोई और बात अगर चलती है तो माफ कीजिएगा, मैं भी आपके लिए प्रार्थना करूंगा तो आपको कुछ मिलने वाला नहीं है। बाइबल में लिखा है रहस्यों को खोलने वाले 3 वरदान जो पवित्र आत्मा देता है। प्रज्ञा के शब्द का वरदान, ज्ञान के शब्द का वरदान, आत्माओं को परखने का वरदान। और ये तीनों वरदान जो है, ये कहां पर काम करते हैं? ये मन में काम करते हैं, मन में, ठीक है? और इसके बाद आता है प्रेरणा देने वाले वरदान, जिनको हम इंग्लिश में बोलते हैं गिफ्ट ऑफ इंस्पिरेशन। गिफ्ट ऑफ इंस्पिरेशन, ये वरदान जो है आवाज में काम करते हैं। इनको वोकल गिफ्ट बोलते हैं, वोकल गिफ्ट भी बोलते हैं हम। तो ये कौन कौन से वरदान हैं? प्रेरणा देने वाले वरदान जो वोकल गिफ्ट हैं, जो आवाज, जब हम कुछ बोलते हैं तभी काम करते हैं। ये हैं भविष्यवाणी का वरदान और अन्य भाषा बोलने का वरदान और अन्य भाषा की व्याख्या करने का वरदान, ठीक है? इनको वोकल गिफ्ट बोलते हैं। ये मन में नहीं, ये आवाज के द्वारा प्रकट होते हैं। इन वरदानों का प्रकटीकरण आवाज के द्वारा होता है, ठीक है? आवाज में काम करते हैं ये। और ये वरदान पवित्र आत्मा के हैं, इसलिए ये अपने आप काम नहीं करते हैं। पवित्र आत्मा के द्वारा ये वरदान काम करते हैं। ओके,
तो आज मैं आपको सबसे पहले ये भविष्यवाणी का जो वरदान है इसके बारे में बताने की कोशिश करूंगा। इसको हम समझेंगे ध्यान से, ठीक है। भविष्यवाणी का वरदान जो है, जो पवित्र आत्मा के द्वारा दिया जाता है, इसके बारे में कुरिन्थियों के पहले पत्र के अध्याय 14 वचन 1 में पौलुस लिखता है और हमें समझाता है। कुरिन्थियों का पहला पत्र अध्याय 14 और उसके वचन 1 से मैं पढ़ूंगा, आप सुनिएगा। अलग अलग ट्रांसलेशन हो सकता है, लेकिन आप देख लीजिएगा। मैं भी अलग अलग ट्रांसलेशन, अलग अलग अनुवाद यूज करता हूं, जिससे कि शब्दों का जो अर्थ है वो स्पष्ट हो जाए, है ना कि एक ही अनुवाद हम यूज करें और ये माने कि यही सही है। मैं कई बार अलग अलग अनुवाद इसलिए उपयोग करता हूं क्योंकि अलग अलग अनुवादों के को पढ़ने पर आपको वचन का असली रूप समझ में आता है। पहले मैं इसको ओरिजिनली जो हिब्रू में लिखा है, इब्रानी में जो लिखा है, ग्रीक में जो लिखा है, उसको भी पढ़ने की कोशिश करता हूं, ठीक है। तो मैं पढ़ता हूं, लिखा है, आप सबसे पहले 1 कुरिन्थियंस 14:1, ओके। आप सबसे पहले भ्रातृ प्रेम की साधना करें। आप आध्यात्मिक वरदानों की, विशेष रूप से भविष्यवाणी के वरदान की अभिलाषा किया करें। दूसरा अनुवाद पढ़ता हूं, प्रेम का अनुकरण करो और आत्मिक वरदानों की धुन में रहो, विशेष करके यह कि भविष्यवाणी करो, ठीक है। डिजायर स्पिरिचुअल गिफ्ट्स बट रैदर दैट ये में प्रोफेसाई, ठीक है। तो यहां लिखा है कि आप आध्यात्मिक वरदानों की अभिलाषा करें, आध्यात्मिक वरदानों को मांगो, ठीक है। मांगो आध्यात्मिक वरदान, बाइबल कहती है मांगो आध्यात्मिक वरदान, ठीक है। पवित्र आत्मा के वरदानों को मांगो, लेकिन आप सबसे ज्यादा क्या मांगो? किस वरदान को मांगो? भविष्यवाणी के वरदान को मांगो। भविष्यवाणी के वरदान को सबसे ज्यादा मांगो। क्यों सबसे ज्यादा मांगो भविष्यवाणी के वरदान को? मैं इसी में इसको और ज्यादा स्पष्ट करने के लिए मैं आपको लिए चलता हूं इसी में 14वां अध्याय जो है, अध्याय 14 वचन 39 लिखा है, भाइयों निष्कर्ष यह है कि आप भविष्यवाणी के वरदान की अभिलाषा करें, किंतु किसी को भाषाएं बोलने से ना रोकें। मैंने कहा कि आवाज में प्रकट होने वाले वरदानों में एक भविष्यवाणी है, एक अन्य भाषा का बोलना है और अन्य भाषा की व्याख्या करना, अनुवाद करना। वो तीनों वरदान शामिल हैं। भविष्यवाणी, अन्य भाषा का वरदान और अन्य भाषा की व्याख्या करने का वरदान। जो लोग पहली बार सुन रहे हैं वो मेरी पिछली वीडियो को आप जाकर के देख लेना, आपको समझ में आ जाएगा। अन्य भाषा और अन्य भाषा की व्याख्या के बारे में मैं आगे आपको बताऊंगा, इसलिए आपसे निवेदन है कि आप जो है देखते रहना, नहीं तो आप जो है समझ नहीं पाएंगे। आपका जो संदर्भ है वो अलग हो जाएगा, जो कनेक्शन है वो समझ में नहीं आएगा आपको, ठीक है। तो यहां लिखा है कि अन्य भाषा के, इसमें भविष्यवाणी के बारे में लिखा है कि भाइयों निष्कर्ष यह है कि आप भविष्यवाणी के वरदान की अभिलाषा करें, ठीक है। शुरू में मैंने पढ़ा, वो कहता है कि आप आध्यात्मिक वरदानों की, विशेष रूप से भविष्यवाणी के वरदानों की अभिलाषा करें। अभिलाषा करें मतलब चाहो, हैं, भविष्यवाणी के वरदान को चाहो, ज्यादा भविष्यवाणी के वरदान को चाहो, मांगो। लेकिन भाषा बोलने को मना मत करो। तो इसका मतलब ये हो गया कि हर एक वरदान अपने आप में महत्वपूर्ण है, यूनिक है, स्पेशल है। हम ये नहीं कह सकते कि भविष्यवाणी का वरदान सबसे महान और सबसे बड़ा वरदान है और अन्य भाषा बोलने का वरदान और उसकी व्याख्या करने का वरदान सबसे छोटा वरदान है। ऐसा नहीं है। या हम ये नहीं कह सकते कि प्रज्ञा का वरदान सबसे बड़ा वरदान है और ज्ञान का वरदान सबसे छोटा वरदान है। दरअसल ये सारे वरदान मिलकर के जब काम करते हैं तो कलीसिया का निर्माण होता है। अगर केवल भविष्यवाणी ही करे कोई, तो भविष्यवाणी करने से, केवल भविष्यवाणी करने से कलीसिया का निर्माण नहीं होगा। कलीसिया का निर्माण होता है
सारे वरदान जब मिल के काम करते हैं, जब ज्ञान के शब्द, जब प्रज्ञा के शब्द का वरदान, ज्ञान के शब्द का वरदान, जब आत्माओं को परखने का वरदान, जब भविष्यवाणी का वरदान, जब अन्य भाषा का वरदान, जब अन्य भाषा की व्याख्या करने का वरदान, जब आत्माओं को परखने का वरदान, चंगाई का वरदान, विश्वास का वरदान, चमत्कार दिखाने का वरदान, जब एक साथ मिलके काम करते हैं, तब जाके कलीसिया बढ़ती है, निर्माण होता है। ठीक है, तो यहां पर लिखा है कि आप लोग भविष्यवाणी के वरदान की अभिलाषा करें, लेकिन किसी को अन्य भाषा बोलने से रोको मत, बोलने दो। लेकिन हम सब के लिए ये कहा गया है कि हम सब लोग अन्य भाषा भविष्यवाणी के वरदान की अभिलाषा करें। इसका मतलब ये नहीं है कि अन्य भाषा बोलते हैं अगर तो इसको बंद कर दें, बिल्कुल नहीं। ठीक है, इसके बारे में आगे मैं बताऊंगा। तो आधा अधूरा लेकर के भाग मत जाना, पूरा सुनना, पूरा सुनने की कोशिश करना, समझने की कोशिश करना, और मेरी प्रार्थना है साथ साथ में कि आप लोग समझ सको। ठीक है, ओके। तो मैंने पढ़ा पहला कुरंथी 14:39, जहां पे लिखा है, निष्कर्ष यह है कि भाइयों आप लोग भविष्यवाणी के वरदान की अभिलाषा करें, लेकिन अन्य भाषा बोलने से किसी को रोको मत। ओके, अब नेक्स्ट ये जो इसके बारे में यहां पर 14 वचन 24 और 25 में भी कुछ लिखा है, मैं पढ़ता हूं, सुनिएगा। क्यों भविष्यवाणी के वरदान की अभिलाषा करो, है ना। भविष्यवाणी के वरदान को क्यों कहा गया है कि चाहो, मांगो, है ना, इच्छा जाहिर करो कि पिता मुझे भविष्यवाणी का वरदान दे। ठीक है, मुझे भविष्यवाणी का वरदान दे। क्यों, ऐसा क्यों कहा गया है? मैं पढ़ता हूं 14, 24 और 25 में लिखा है, यदि सब भविष्यवाणी करें और कोई अविश्वासी या अदीक्षित व्यक्ति भीतर आ जाए, तो वह उनकी बातों से प्रभावित होकर अपने को पापी समझेगा। यानी भविष्यवाणी का जब वरदान काम कर रहा होता है, तो भविष्यवाणी के वरदान के समय में, काम करने के समय, भविष्यवाणी का वरदान यदि कार्य करता है किसी भाई किसी बहन के अंदर जेन्युइनली, ठीक है, ऐसे नहीं क्या बोलते हैं, बनावटी भविष्यवाणी का वरदान, मेरे अंदर बनावटी बातें बना बना करके मैं बोलूं, नहीं। सचमुच में अगर किसी के अंदर भविष्यवाणी का वरदान कार्य कर रहा होगा, तो वहां की जनता, वहां के लोग, या जितने भी लोग वहां इकट्ठे हैं, वो पश्चाताप के मार्ग पे आएंगे। वो अपने आप को पापी समझ करके पछताएंगे, यानी कि पापी समझने लग जाएंगे जीवन भर के लिए। लेकिन उस समय में जब भविष्यवाणी का वरदान काम कर रहा होगा, तो भविष्यवाणी के वरदान के काम करते वक्त ऐसा कोई भाई या बहन वहां पर हो जिसके पाप छिपे हुए होंगे, तो उसके पाप प्रकट हो जाएंगे, खुल जाएंगे, क्योंकि वो भले ही छिपाए हुए होगा, लेकिन भविष्यवाणी का वरदान जब काम कर रहा होगा, और इस भविष्यवाणी के वरदान के साथ में, मैंने कहा सारे वरदान मिलके काम करते हैं, इस भविष्यवाणी के वरदान के साथ ज्ञान के शब्द का वरदान, प्रज्ञा के शब्द का वरदान, आत्माओं को परखने का वरदान, अन्य भाषा के बोलने का वरदान और उसकी व्याख्या करने का वरदान काम कर रहा होता है, तब एक अपराधी व्यक्ति जिसने अपने गुनाह और पाप छिपा रखे हैं, अगर ऐसा व्यक्ति वहां पर है, तो इस वरदान के काम करने की वजह से जिस भाई और बहन के अंदर ये काम कर रहा है, वो बता देगा कि ये व्यक्ति ऐसे हैं, या उसका नाम लेके बोल देगा कि तुम इस तरह से इस तरह की बातें करते हो, और तुमने ऐसे ऐसे काम किए हैं, तुमने इस तरह की बातें की हैं। मैं आपको बताता हूं, एक उदाहरण देता हूं आपको। एक भाई एक चर्च में पहुंच गया था और बहुत ही अच्छे वस्त्र पहन करके, अच्छे कपड़े पहन करके, और सही अच्छा खासा दिखने जैसा बन करके चर्च में पहुंच गया। और वहां पर जो भाई प्रचार कर रहा था, उसके अंदर ये भविष्यवाणी का वरदान उस वक्त काम कर रहा था। जब वो भविष्यवाणी का वरदान काम कर रहा था, तो ये भाई सबों के समान वहां पर हाथ जोड़ करके खड़ा हुआ था। तभी पवित्र आत्मा ने इस भाई के अंदर ये प्रकट कर दिया कि इस नाम का एक व्यक्ति है। अब उसने उसका नाम बोला कि आप इस नाम के व्यक्ति हैं,
और आप यहां से आए हैं, कृपया इस प्रार्थना के समाप्त होने के बाद आप तुरंत मुझसे मुलाकात करें। जब प्रार्थना समाप्त हो गई तो अब उसने ऐसा क्यों कहा था? क्योंकि भविष्यवाणी के वरदान से, भविष्यवाणी के वरदान के द्वारा वो उसका भविष्य जान गया था, वो उसका बीता हुआ कल जान गया था। प्रज्ञा और ज्ञान के शब्द के माध्यम से पवित्र आत्मा ने उसकी मदद की कि तुझे ये पब्लिकली नहीं बोलना है इसको, इसलिए इसको इस प्रार्थना के बाद बुलाना। जी हां, हमें यदि भविष्यवाणी का वरदान मिला है और भविष्यवाणी के वरदान के साथ साथ जब प्रज्ञा और ज्ञान के शब्द का वरदान काम करता है, तो भविष्यवाणी जब प्रकट होती है तो उसको बताने के लिए सही समय और सही जगह और सही सिचुएशन भी बताई जाती है कि आपको कब बोलना है। ये तुम्हें पता तो चल गया है, लेकिन तुमको कब बोलना है, कब बताना है। ऐसे बहुत सारी ट्रेजेडी हुई है चर्चेस में। जब किसी भाई और बहन के अंदर भविष्यवाणी का वरदान काम किया तो उन्होंने उनका जो भी था वो बता दिया। तो मैं आपको बता रहा था कि एक भाई जिसको भविष्यवाणी का वरदान प्राप्त था, उसके चर्च में एक ऐसा व्यक्ति पहुंचा जो दिखने में अच्छा था और लोग उस पर शक नहीं कर सकते थे कि उसने क्या किया है। भविष्यवाणी के वरदान के उस भाई के अंदर, उस प्रचारक के अंदर होने की वजह से वो व्यक्ति जब उस चर्च में पहुंचा तो उसने उसका नाम लिया और उससे कहा कि तुम जो है इस प्रार्थना के खत्म हो जाने के बाद मुझसे आके मिलना। और उस प्रार्थना के खत्म हो जाने के बाद जब वो उससे जाके मिला अकेले में, क्योंकि प्रज्ञा और ज्ञान के शब्द के वरदान ने भविष्यवाणी के वरदान के साथ साथ कार्य करके उस प्रचारक को ये अकल और बुद्धि दी कि जो बात तुमको पता चली है इसके बारे में, वो बात तुम सबके सामने मत कहना मत कहो, नहीं तो इसका बदलाव होने की जगह इसके अंदर कठोरता या इसके अंदर दुख भर सकता है। आपको पता है कई सारे लोग जिनको वरदान है, भविष्यवाणी का वरदान है, उनके अंदर प्रज्ञा और ज्ञान के शब्द का भी वरदान होना चाहिए। अगर कोई मुझसे प्रश्न करे क्या 9 के 9 वरदान या जितने भी वरदान हैं, वैसे मैं सीमित नहीं करता कि केवल 9 ही वरदान हैं पवित्र आत्मा के। बाइबल कहती है पवित्र आत्मा के 9 वरदान हैं, तो हम मानते हैं 9 वरदान हैं। नहीं तो पवित्र आत्मा के अन्य असंख्य और वरदान हैं जो समय समय पर प्रकट होते हैं, कार्य करते हैं। तो कोई कहे कि क्या पवित्र आत्मा के 9 वरदान एक व्यक्ति के अंदर हो सकते हैं, तो मेरा जवाब होगा बिल्कुल, पवित्र आत्मा के 9 वरदान एक व्यक्ति के अंदर हो सकते हैं, कार्य कर सकते हैं। ये वरदान एक प्रचारक के अंदर, एक सुसमाचार प्रचारक के अंदर होने आवश्यक हैं, क्योंकि तभी एक सुसमाचार प्रचारक अपनी कलीसिया के लिए या अपने उन लोगों के लिए जो उसके चर्च में आते हैं या उसके पास प्रार्थना करवाने आते हैं, उनके लिए सही ढंग से उनकी चरवाही कर सकता है। मैं जारी रखूंगा कि मैं आपको बता रहा था भविष्यवाणी के वरदान के बारे में, और मैं एक उदाहरण दे रहा था आपको कि एक चर्च में एक भाई जो अच्छा दिखता था, कपड़े अच्छे खासे पहन करके उस चर्च में पहुंच जाता है और वहां पर पहुंच करके वो जो है क्या होता है कि वो भाई वहां पर प्रचार कर रहा होता है। एक भाई जिसे भविष्यवाणी का वरदान प्राप्त था, वो वहां प्रचार कर रहे थे और उस समय ये भाई वहां पहुंच जाता है और वो उसका नाम लेता है। पवित्र आत्मा उसको कृपा देता है उसका नाम पुकारने के लिए, और वो नाम लेता है, और जब नाम लेता है तो कहता है कि इस प्रार्थना के खत्म होने के बाद आप मुझसे आकर के मिलें। जब सारी प्रार्थना खत्म हो गई तो ये जो भाई था ये आया और उससे आकर के मिला, और उस प्रभु के सेवक ने
उसको देखा और देख करके उसने कहा, तुम्हारा दाहिना हाथ दिखाओ। तो उसने अपना दाहिना हाथ ऐसे करके दिखाया, ऐसे मुट्ठी बंद थी, दाहिना हाथ ऐसे मुट्ठी बंद थी, वो दिखाया। तो उसने पूछा ये कैसे हुआ? तो कहता है ऐसी, मतलब 3-4 महीने पहले से मेरी मुट्ठी बंद हो गई और मैं खोल नहीं पाता हूं इसको। तो उसने कहा तुम जानते हो तुम्हारी मुट्ठी क्यों बंद है? तो ये बताता नहीं है, कुछ बोलता नहीं है। तो भविष्यवाणी के वरदान की वजह से ये इसके बीते कल को देख लेता है, ठीक है। इस वरदान का नाम है भविष्यवाणी का वरदान। तो ये वरदान केवल भविष्य की बातों को ही नहीं देख लेता है, बल्कि ये इस वरदान के साथ प्रज्ञा के और ज्ञान के शब्द का वरदान भी मिलके काम करता है, जो बीते कल को भी देख लेता है। तो इस वरदान की वजह से इस भाई ने बीते जीवन में इसके देखा, और क्या देखा कि ये आदमी जो है हत्याएं कर रहा था, हाथ में चाकू लेकर के लोगों को मार मार के हत्या कर रहा था। और उसके बाद से इसके ऊपर श्राप आया था, जिसकी वजह से इसकी मुट्ठी बंद थी और उसके बाद से खुली नहीं थी। और जब ये प्रार्थना में आया तो पवित्र आत्मा ने इस प्रभु के सेवक के ऊपर जाहिर कर दिया कि इसकी मुट्ठी इसलिए बंद है। और जब इससे पूछा तो ये बताता नहीं है। बाद में उसने, प्रभु के सेवक ने बोला कि देख, तेरी ये मुट्ठी इसलिए बंद है क्योंकि तूने इस हाथ से लगभग 18 आदमियों का कत्लेआम किया है, 18 आदमियों की तूने हत्या की है। इसलिए उस हत्या के श्राप के फल स्वरूप तेरी इस मुट्ठी पर, ये तेरी मुट्ठी ये बंद है और ये खुलेगी नहीं। और इसके अलावा तेरे ऊपर और भी व्याधियां आएंगी, क्योंकि तूने अपने आप को शैतान का काम करने के लिए अर्पित किया है, तूने लोगों की हत्याएं की हैं। जो ही उस भाई ने ये सुना, वो मुंह के बल गिर पड़ा और मुंह के बल गिर करके पश्चाताप करने लगा और माफी मांगने लगा और कहने लगा, प्रभु मुझे माफ कर दे, मैंने 18 आदमियों की हत्या की है। देखिए, इस वरदान के द्वारा, इस भविष्यवाणी के वरदान के द्वारा क्या हुआ, उसके पाप प्रकट हो गए। जब भी भविष्यवाणी का वरदान काम करता है तो पाप प्रकट हो जाते हैं, ठीक है। तो ये भविष्यवाणी का वरदान जब काम करेगा तो लोग अपने आप जो है अपने उनके पापों का पता चलेगा। और ऐसी कलीसिया में, ऐसी जगह पे जहां भविष्यवाणी का वरदान कार्य करता है, उन वहां के लोगों के लिए पाप करना असंभव सा हो जाएगा, वो पाप करने से डरेंगे। ओके, तो इसलिए बाइबल में लिखा है, मैंने पढ़ के सुनाया था आपको, कि 1 कुरिन्थी अध्याय 14 वचन 24, फिर से पढ़ता हूं। यदि सब भविष्यवाणी करें और कोई अविश्वासी या अदीक्षित व्यक्ति भीतर आ जाए तो वह उनकी बातों से प्रभावित होकर अपने को पापी समझेगा और अपने अंतकरण की जांच करेगा। अपने को पापी समझेगा और अपने अंतकरण की जांच करेगा। देखा आपने, अपने अंतकरण की जांच करेगा, उसके हृदय के रहस्य प्रकट हो जाएंगे। वह मुंह के बल गिरकर ईश्वर की आराधना करेगा और वह ये स्वीकार करेगा कि ईश्वर वास्तव में आप लोगों के बीच विद्यमान है। भविष्यवाणी के वरदान के द्वारा सबसे पहली बात प्रकट होती है, लोग पश्चाताप करते हैं। दूसरा, लोग अपने अंतकरण की जांच करते हैं। तीसरा, उनके हृदय के रहस्य प्रकट हो जाते हैं। चौथा, वो उसकी आराधना करने को तैयार हो जाते हैं। पांचवा, वो परमेश्वर के अस्तित्व पर शक नहीं करेंगे, बल्कि वो विश्वास करते हैं कि सच में ईश्वर है। तो भविष्यवाणी का वरदान क्या क्या करता है? नंबर 1, पश्चाताप उत्पन्न करता है। नंबर 2, अंतकरण की जांच करवाने लग जाता है। नंबर 3, हृदय के रहस्य प्रकट हो जाते हैं। नंबर 4, लोग उसकी आराधना करने को तैयार हो जाते हैं, परमेश्वर की आराधना करने को तैयार हो जाते हैं। नंबर 5, लोग परमेश्वर की मौजूदगी और उसकी उपस्थिति और उसकी वास्तविकता पर शक नहीं करेंगे। हालेलुया। लोग परमेश्वर की उपस्थिति और उसकी वास्तविकता पर शक नहीं करेंगे, क्योंकि भविष्यवाणी के वरदान में यह सामर्थ्य है। भविष्यवाणी का वरदान यदि आपको है
तो आपके लिए परमेश्वर का काम करना, सुसमाचार का प्रचार करना बहुत मुश्किल नहीं होगा। ठीक है, इसलिए इस भविष्यवाणी के वरदान के बारे में पौलुस लिखते हैं, कहते हैं कि आप आध्यात्मिक वरदानों की, विशेष रूप से भविष्यवाणी के वरदान की अभिलाषा करें। ठीक है, आप भविष्यवाणी के वरदान की अभिलाषा करें। तो ठीक है, एक काम ये करता है भविष्यवाणी का वरदान, यहां पर लिखा है क्या क्या करता है। मैंने बताया आपको 5 काम भविष्यवाणी के वरदान को धारण किए हुए व्यक्ति के माध्यम से हमेशा प्रकट होंगे। 5 काम मैंने वो बता दिया आपको। और ये क्यों कहा गया है कि भविष्यवाणी के वरदान की अभिलाषा करो, यानी मांगो। सारे वरदान तुम मांगते हो, लेकिन सबसे ज्यादा भविष्यवाणी के वरदान को मांगो। ये क्यों कहा गया है? क्योंकि अगर आप कुरिन्थियों का पहला पत्र अध्याय 14 उसके वचन 3 को पढ़ेंगे, वचन 3 को पढ़ेंगे तो यहां लिखा है, जो भविष्यवाणी करता है वह मनुष्यों से आध्यात्मिक निर्माण, प्रोत्साहन और सांत्वना की बातें करता है। ठीक है, उन्नति, उपदेश और सांत्वना की बातें करता है। जो भविष्यवाणी करता है, लिखा है, जो भविष्यवाणी करता है वह मनुष्यों से आध्यात्मिक निर्माण, प्रोत्साहन और सांत्वना की बातें करता है। तो जिन लोगों को भविष्यवाणी का वरदान है, वो लोग उन लोगों के द्वारा 3 काम और होते हैं। वो है आध्यात्मिक निर्माण, प्रोत्साहन और सांत्वना। तो जब भविष्यवाणी कोई करता है, जब भविष्यवाणी का वरदान किसी के अंदर है और कोई भविष्यवाणी करता है, तो उसकी भविष्यवाणी में 3 बातें होना बहुत जरूरी हैं। नंबर 1, आध्यात्मिक निर्माण, यानी आध्यात्मिक उन्नति। ठीक है, फिर है उसके बाद प्रोत्साहन, और फिर है उसके बाद सांत्वना। ये 3 बातें भविष्यवाणी में होनी चाहिए। भविष्यवाणी में केवल डर नहीं होना चाहिए। भविष्यवाणी अगर कोई करता है तो उसमें केवल डर नहीं होना चाहिए, बल्कि यह होना चाहिए आध्यात्मिक निर्माण की बात हो, प्रोत्साहन की बात हो और सांत्वना की बात हो। ठीक है, आध्यात्मिक निर्माण, प्रोत्साहन और सांत्वना। ओके, तो आध्यात्मिक निर्माण, अब मैं आपको आध्यात्मिक निर्माण के बारे में बताने की कोशिश करूंगा कि भविष्यवाणी के वरदान के द्वारा आध्यात्मिक निर्माण बाइबल में कहां पर हुआ है, जिससे कि आप इन वरदानों, इस भविष्यवाणी के वरदान के स्वभाव को आप समझ सकें। ठीक है, तो क्योंकि बाइबल कहती है जो भविष्यवाणी करता है वो मनुष्यों से आध्यात्मिक निर्माण, यानी आध्यात्मिक उन्नति, प्रोत्साहन और सांत्वना की बात करता है। यानी अगर भविष्यवाणी किसी को है, भविष्यवाणी का वरदान, और वो भविष्यवाणी करेगा, तो वो सबसे पहली चीज जो सामने वाले के अंदर होगी वो है आध्यात्मिक निर्माण। अब आप ध्यान से सुनना, बाइबल में हमें दाऊद के बारे में पढ़ने को मिलता है। आप दाऊद के बारे में 2 शमूएल के अध्याय 11 में पढ़ेंगे तो आपको पढ़ने को मिलेगा कि अध्याय 11 में दाऊद पाप करता है। ये दाऊद कौन था? ये वही दाऊद था जिसको परमेश्वर ने चुना था, परमेश्वर का चुना हुआ, अ मैन आफ्टर हिज ओन हार्ट, परमेश्वर के हृदय मन के अनुकूल का एक व्यक्ति दाऊद, जिस पर आत्मा मंडराया रहता था, छाया रहता था, जो गीत लिखा करता था, जो शेर और भालुओं को भी मार लेता था, और वही दाऊद जिसने गोलियात को मारा था, वही दाऊद जो साउल की सेवा में नियुक्त हुआ था, राजा साउल की सेवा में। और जब उसके ऊपर दुष्ट आत्मा आती थी और ये जब सितार बजाने लगता था, वीणा बजाने लगता था, तो दुष्ट आत्मा जो साउल पे आती थी उसे छोड़ करके चली जाती थी। यही दाऊद जब राजा बन गया तो राजा बनने के बाद इसने पाप किया। इसके पाप के बारे में 2 शमूएल अध्याय 11, पूरा अध्याय 11 में इसके पाप के बारे में लिखा हुआ है। क्या पाप था? इसने एक
व्यक्ति उरिया की पत्नी को, जिसका नाम था बतशेबा, उरिया की पत्नी बतशेबा को अपनी पत्नी बनाने के लिए पहले उरिया की हत्या करवा दी थी, फिर बाद में इसने उसे अपनी पत्नी बना लिया था और सब सेटल हो गया था। जब सब सेटल हो गया था, दाऊद आराम से रहने लग गया था, किसी को कुछ नहीं पता चला कि दाऊद ने क्या किया है। तभी प्रॉफिट नेतन आता है, भविष्यवक्ता नातान आता है 12वें अध्याय में। सैमुअल के दूसरे ग्रंथ के 12वें अध्याय में नातान नबी आता है और नातान नबी आकर के इससे दाऊद से कहता है, एक कहानी सुनाता है। ठीक है, अब ये कहानी क्या है? ये कहानी कोई नातान की बनाई हुई नहीं थी, बल्कि परमेश्वर की समझाई हुई कहानी थी। परमेश्वर ने नातान को बताया था, एक प्रज्ञा और ज्ञान का शब्द नातान को दिया था, साथ में भविष्यवाणी भी दी थी कि तुम जाओगे तो दाऊद से ये बोलना, ऐसे ऐसे बोलना। तो वही बोलने के लिए ये प्रॉफिट, ये भविष्यवक्ता दाऊद के पास आता है और दाऊद के पास आकर के बोलता है कि एक धनी आदमी था, उसके बहुत सारी भेड़ें थीं, और एक गरीब आदमी था जिसके पास एक ही भेड़ थी। और एक दिन धनी आदमी के यहां मेहमान आया, तो गरीब आदमी की भेड़ को पकड़ करके उसने कटवा डाला और उसको खिला दिया। तो दाऊद जब ये सुन रहा था तो दाऊद का गुस्सा भड़क उठा, क्रोध भड़क उठा। दाऊद उठ करके खड़ा हो गया, कहता है जिसने भी ऐसा काम किया है उसको मरना पड़ेगा, जिसने भी ऐसा किया उसको मरना पड़ेगा, इस तरह से बोला। तो नातान नबी कहता है, महाराज आप ही वो व्यक्ति हैं, आप ही वो धनी व्यक्ति हैं, आपको किसी भी चीज की कमी नहीं थी, फिर भी आपने एक गरीब व्यक्ति की पत्नी को अपनी पत्नी बनाने के लिए उसको मरवा डाला। और दाऊद जो है डर गया। इतना ही नहीं, नातान नबी ने आगे की बात बोली कि अब से तलवार आपके घर से दूर नहीं होगी। उसने भविष्यवाणी की कि अब से तलवार आपके घर से दूर नहीं होगी। ये सारी बातें सुनकर ना दाऊद को इतना गहरा पश्चाताप हुआ था, इतना रोया था वो, कि उसने भजन संहिता 51 लिखा और उसमें वो रोता है। वो साम 51 जब भी आप पढ़ते हो ना, जब आप पढ़ते हो तो आप समझ जाना आप किसी के आंसू पढ़ रहे हो, किसी के पश्चाताप, परमेश्वर के आगे किया हुआ किसी का पश्चाताप पढ़ रहे हो। वो रो रहा था, लिटरली वो रो रो के ये बात कह रहा था, हे परमेश्वर मुझ पापी पर दया कर, मुझ अपराधी पर दया कर, मैं तो माता के गर्भ से ही अपराधी पापी हूं। इस तरह से वो रो रो के कह रहा था। ठीक है, और इसके बाद इस भविष्यवाणी का असर, इस भविष्यवक्ता के दाऊद के पास आने का जो असर पड़ा था, वो असर लिखा हुआ है पहला राजा अध्याय 15 उसके वचन 5 में। पहला राजा अध्याय 15 उसके वचन 5 में। फर्स्ट किंग चैप्टर 15 वर्स 5। पहला राजा अध्याय 15 वचन 5। देखते हैं वहां क्या लिखा है। वहां पे लिखा है, हाँ वहां लिखा है इस तरह से, दाऊद ने ऐसे कार्य किए थे जो प्रभु को प्रिय थे। हित्ती उरिया के मामले के सिवाय उसने जीवन भर कभी प्रभु की किसी आज्ञा का उल्लंघन नहीं किया था। राजा दाऊद के पास एक भविष्यवक्ता आता है और वो भविष्यवक्ता उसको चेतावनी देता है और उसको सारी बात जो प्रभु की थी वो बता देता है। तो भविष्यवाणी जब हुई, भविष्यवाणी के माध्यम से क्या हुआ, दाऊद पश्चाताप करता है। अगर वो भविष्यवक्ता नहीं आया होता तो दाऊद को अपने पाप पर पश्चाताप नहीं हुआ होता, लेकिन क्योंकि भविष्यवक्ता आया था, नातान नबी आया था और उसने दाऊद को जो उसने किया था वो बता दिया, तब उसको पश्चाताप उत्पन्न हुआ। उसने जब ये भी बताया कि परमेश्वर तेरे किए पर दुखी है, और वो ये भी कह रहा है कि परमेश्वर ने मुझे ये कहकर भेजा है कि दाऊद मैंने तो तू भेड़ चराता था। ओके, मैं पढ़ के सुनाता हूं वो कितनी अच्छी तरह से वहां पर प्रभु दाऊद से बात करता है और कहता है। मैं पढ़ के सुनाता हूं आपको। ठीक है, देखिए क्या लिखा है। लिखा है 12वां अध्याय और 8वें वचन से प्रभु क्या कहता है, मैंने तुम्हें
अपने स्वामी का घर और उसकी पत्नियां दे दी। मैंने इज़राइल तथा यूदा का घराना भी दिया। यदि वह पर्याप्त नहीं तो मैं तुमको और भी देने के लिए तैयार हूं। तो क्यों तुमने प्रभु का तिरस्कार किया और ऐसा कार्य कर डाला जो प्रभु की दृष्टि में बुरा है? तुमने उरिया हित्ती को तलवार से मरवा डाला और उसकी पत्नी को अपनी पत्नी बना लिया है। तुमने उसे अम्मोनियों की तलवार से मारा है। प्रभु क्या कह रहा है कि यदि यह पर्याप्त नहीं था तो मैं तुमको और भी देता, और भी देने के लिए तैयार हूं, तो तुमने क्यों ऐसा किया है? प्रभु बोला दाऊद से, नबी के द्वारा, एक भविष्यवक्ता के द्वारा जब बोला तो दाऊद के अंदर पश्चाताप हुआ। यह भविष्यवाणी का वरदान, सबसे पहला काम भविष्यवाणी का वरदान जो करता है वो है लोगों के अंदर पश्चाताप उत्पन्न करता है। और आपको मालूम है, पश्चाताप आध्यात्मिक निर्माण का सबसे मजबूत और सशक्त चिन्ह है। रिपेंटेंस, पश्चाताप, एक व्यक्ति रिपेंट कर ले, एक व्यक्ति पश्चाताप कर ले, तो आप ये समझ जाइए कि उसका आध्यात्मिक निर्माण जेन्युइन है, यानी सही है, दोगलापन नहीं है। जब पश्चाताप कर ले, और दाऊद ने ऐसा पश्चाताप किया था कि राजाओं के पहले ग्रंथ के 15वें अध्याय के 5वें वचन में लिखा है कि उस उरिया के मामले के अलावा दाऊद ने जीवन भर, ये बहुत बड़ी बात है, दाऊद ने जीवन भर कभी भी प्रभु की किसी भी आज्ञा का उल्लंघन नहीं किया। कभी भी प्रभु की किसी भी आज्ञा का उल्लंघन उसने नहीं किया, जीवन भर। आप जरा सोचिए, कितने लोग हैं जो परमेश्वर की ओर से माफी पाते हैं लेकिन बाद में फिर से वही काम करते हैं, बाद में फिर से वही गुनाह करते हैं, बाद में फिर से जब चीजें हल्की हो जाती हैं और जब सही चलने लग जाता है तब फिर से वही गुनाह करते हैं। प्रभु उन पे दया करता है, प्रभु उन पे कृपा करता है, प्रभु उनको बचाता है, प्रभु के पास आता है। वह पीता था, आया, प्रभु ने दया की, उसने छोड़ दिया। उसके बाद जब चीजें हल्की हो गई, है ना, जब जैसे कई सारे लोग हैं जो साधनाएं लगती हैं, रिट्रीट लगती है ना, प्रार्थना लगती है, या इस तरह के प्रोग्राम देखते हैं, किसी प्रचारक का कोई प्रवचन सुना, प्रभावित कर गया, छू लिया, आपको प्रभु ने पश्चाताप करने की कृपा दी, आप रोए, आपने कहा प्रभु मुझे क्षमा कर, अब मैं ऐसा नहीं करूंगा, लेकिन कुछ समय के बाद आप फिर से वैसा करते हो। आपको मालूम है, दाऊद के बारे में लिखा है उसने एक बार पाप किया था, ये वाला, उसके बाद फिर कभी उसने कोई पाप नहीं किया, पर प्रभु की किसी भी आज्ञा को उसने नहीं तोड़ा। आपको मालूम है, उसने प्रभु की किसी भी आज्ञा को बाद में नहीं तोड़ा, और प्रभु को इसकी बहुत याद आई। जब दाऊद मर गया, दाऊद के मर जाने के बाद प्रभु को दाऊद की बहुत याद आई। बताऊं आपको, दिखाता हूं आपको। प्रभु को दाऊद की बहुत याद आई। जब दाऊद खत्म हो गया तो दाऊद की बहुत याद आई प्रभु को बाद में। दिखाता हूं आपको। आप चलेंगे राजाओं के ग्रंथ में, और राजाओं के ग्रंथ में जब आप चल जाएंगे तो वहां पर 14वें अध्याय में, राजाओं का पहला ग्रंथ अध्याय 14 है, और 14वें अध्याय में आपको क्या पढ़ने को मिलेगा? 8वें अध्याय में यहां पर एक व्यक्ति है जिसका नाम है यरोबाम। प्रभु ने यरोबाम को चुना था और उसने क्या करा, अपने चुनाव का नाजायज फायदा उठाया। उसने इज़राइल से मूर्ति पूजा करवाई। प्रभु को बड़ा दुख हुआ और प्रभु आता है और यरोबाम से क्या बोलता है, सुनिएगा। 14वां अध्याय वचन 7 से, मुझे तुमको बुरा समाचार सुनाना है। तुम यरोबाम के पास जाकर ये कहो, प्रभु इज़राइल के ईश्वर का कहना है कि मैंने तुम्हें लोगों में ऊंचा उठाया और तुम्हें अपनी प्रजा इज़राइल का शासक नियुक्त किया। मैंने दाऊद के घराने से राज्य छीनकर उससे तुमको दिया, परंतु
तुम मेरे सेवक दाऊद के समान नहीं निकले, तुमने मेरी आज्ञाओं का पालन, जिसने मेरी आज्ञाओं का पालन किया था। तुम मेरे सेवक दाऊद के समान नहीं निकले, जिसने मेरी आज्ञाओं का पालन किया था और मुझे प्रिय लगने वाले कर्म करते हुए संपूर्ण हृदय से मेरा अनुसरण किया था। तुम मेरे सेवक दाऊद के समान नहीं निकले। आपको मालूम है ये क्या है? दाऊद का जो पश्चाताप था ना, पश्चाताप के बाद की जो जिंदगी थी ना दाऊद की, उस जिंदगी के बारे में प्रभु को हमेशा स्मरण रहा कि दाऊद ने उस पाप के अलावा, उस गलती के अलावा बाद में कोई गलती नहीं की। और प्रभु को दाऊद की हमेशा याद आई। प्रभु हमेशा और बार बार जो है दाऊद को याद करता रहा। हमेशा वो दाऊद को याद करता रहा, हमेशा। हाँ, हमेशा वो दाऊद को याद करता रहा। आगे भी प्रभु ने बार बार कई जगह पर ये कहा कि तुम मेरे सेवक दाऊद के जैसे नहीं निकले, तुम मेरे सेवक दाऊद के जैसे नहीं चले। इस तरह से प्रभु कहता है। तो दाऊद के बारे में इतनी बड़ी बात लिखी है, इससे हमें क्या समझ में आता है? इससे हमें यह समझ में आता है कि भविष्यवाणी के वरदान के द्वारा जो पश्चाताप उत्पन्न हुआ था और जो पश्चाताप दाऊद ने किया था, वो पश्चाताप दोगला पश्चाताप नहीं था, दिखावे का पश्चाताप नहीं था। मैं आपको बताऊं, पश्चाताप केवल आंसू बहाना नहीं है, बल्कि पश्चाताप क्या है? पश्चाताप है परमेश्वर के खिलाफ मुझसे होने वाले सारे गुनाहों और पापों पर पूर्ण विराम लगाऊं, उसको रोक दूं और फिर कभी उस रास्ते पर मैं ना जाऊं। यह सच्चा पश्चाताप है। पश्चाताप केवल 4 आंसू बहा करके और अपने आप में उदासी महसूस करके 4-5 दिन महीने बाद फिर से वही काम करते हो, तो ये पश्चाताप नहीं है। बल्कि पश्चाताप तो ये है कि तू अपने उस प्रभु का, उस क्रूस पर लटकाए हुए मसीहा की याद हर दिन करे और ये याद रखे कि तेरे गुनाहों के लिए वो किस तरह से क्रूस पर कुर्बान हुए, किस तरह से वो क्रूस पर मरे, किस तरह से उनके शरीर को तेरे लिए मारा, पीटा और नष्ट किया गया था। मेमना जो हमारे लिए कुर्बान हुआ, उसकी कुर्बानी तुझे याद रहे। ये सच्चा पश्चाताप है और यही सच्चा पश्चाताप था जो दाऊद ने भविष्यवाणी के वरदान के बाद किया था। तो भविष्यवाणी का वरदान पश्चाताप उत्पन्न करता है। एक बार एक व्यक्ति में एक सच्चा पश्चाताप उत्पन्न हो गया ना, तो यह सच्चा पश्चाताप ही आध्यात्मिक निर्माण का सबसे मजबूत और सशक्त सबूत है। कोई किसी का आध्यात्मिक निर्माण हो रहा है या नहीं हो रहा है, वो इससे पता चलता है कि वो पश्चाताप के रास्ते पे चल रहा है या नहीं। सच में आपके अंदर आध्यात्मिक निर्माण की गतिविधि हो रही है या नहीं हो रही है, ये इससे पता चलता है कि आप जो है सचमुच में पश्चाताप के रास्ते पे चल रहे हैं या नहीं चल रहे हैं। प्रभु की आज्ञाओं को मान करके जी रहे हो या नहीं जी रहे हो। जब ऐसा वक्त आता है तो क्या प्रभु की आज्ञाएं मान करके जी रहे हो या नहीं जी रहे हो? दाऊद जो है प्रभु की बात को बाद में मान के जीता रहा। वो बाद में कभी उस रास्ते पे लौटा नहीं जिस रास्ते से वो चला आया था बहुत आगे। वो मुड़ के उसने पीछे नहीं देखा। वो मुड़ के पीछे नहीं देखा। जैसे सुअर होते हैं ना, सुअर, वो सुअर लोग क्या करते हैं, उनको नहलाओ धुलाओ साफ सुथरा करो, उनके बगल में तुम जो है जो जितना खुशबू डालनी है डाल दो, लेकिन उसका नेचर, उसका स्वभाव यह है कि वो फिर से जाके कीचड़ में लौट करके आएगी, गंदा करके आएगी। इसी तरह से हम में से कई बार लोग हो जाते हैं जो अपने आप को फिर से गंदा कर लेते हैं, जाकर के फिर से जो किया था, जो छोड़ा था, जो उल्टी की थी, जाके फिर से उसे चाट लेता, खा लेता है। इसलिए बाइबल कहते हैं नहलाई धुलाई सुअरी फिर से कीचड़ में लौटती है और कुत्ता अपने ही वमन के पास लौटता है, अपनी ही उल्टी के पास लौटता है, जाकर के वही खाता है। सुनने में अच्छा नहीं लगता है, लेकिन क्या करें, यह हमारी हकीकत है कई बार कई लोगों की। यह सच्चा पश्चाताप नहीं है और इसलिए यह आध्यात्मिक निर्माण भी नहीं है, यह स्पिरिचुअल ग्रोथ नहीं है। रियल स्पिरिचुअल ग्रोथ, वास्तव में आध्यात्मिक निर्माण आपका हो रहा है या नहीं हो रहा है, वो ये नहीं है कि आपका दर्द कितना ठीक हो गया, आपकी तबीयत कितनी ठीक हो गई,
आपकी नौकरी कितनी अच्छी जगह पे लग गई, आप कितने पैसे कमाने लग गए हैं, ये स्पिरिचुअल ग्रोथ नहीं है। ये तो आपकी एक्सटर्नल ब्लेसिंग्स हैं। आपकी स्पिरिचुअल ग्रोथ ये है, ये देखो कि चाहे तुम कितना ही कमाते हो, चाहे तुम कितनी ही अच्छी जगह पहुंच गए हो, चाहे तुम कितने ही ठीक हो गए हो, चाहे तुम्हें कितनी ही बड़ी बड़ी चंगाइयां मिल गई हैं, तुम ये देखो कि क्या तुम सच में पश्चाताप के रास्ते पे चल रहे हो या नहीं। क्या सच में हम पश्चाताप के मार्ग पे चल रहे हैं? जिस गलती को तुमने किया था, जिस गलती को तुमने अंगीकार किया था, स्वीकार किया था, वही वाली गलती फिर से कुछ महीने के बाद, कुछ साल के बाद, कुछ हफ्ते के बाद फिर से रिपीट करने लग गए। पीना छोड़ा था, फिर से पीने लग गए हैं? शक करना छोड़ा था, फिर से शक करने लग गए। मारपीट करना छोड़ी थी, फिर से मारपीट करने लग गए। झूठ बोलना छोड़ा था, फिर से झूठ बोलने लग गए। हेरा फेरी करनी छोड़ी थी, फिर से हेरा फेरी करने लग गए। चोरी करनी छोड़ी थी, फिर से चोरी करने लग गए। गलत निगाहें कर डालते थे पहले, वो छोड़ दिया तुमने प्रार्थना के बाद, वचन सुनने के बाद, फिर से वही करने लग गए। ये पश्चाताप आपका डुप्लीकेट हो सकता है अगर फिर से आप करते हो। एक बता रहा हूं आपको, सच्चा पश्चाताप यदि आप करेंगे तो आपका जीवन ऐसा बदलेगा ना, ऐसा जीवन बदलेगा पवित्र आत्मा, कि आप देखते रह जाएंगे, आप देखते रह जाएंगे। पश्चाताप के, एक सच्चे पश्चाताप से ही एक 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 जेन्युइन मूवमेंट ऑफ द होली स्पिरिट शुरू होता है। आपको मालूम है, बहुत सारे लोग जो यरूशलेम नगर में पेंतेकोस्त के वक्त इकट्ठे हुए थे, जब पतरस वहां प्रचार करने लग गए, सबों के हृदय उसके प्रचार से छिद गए थे और सबके हृदय मर्माहत हो गए थे। सब लोग अचंभे में पड़ गए थे। और पतरस के प्रचार को सुनने के बाद जो यीशु मसीह के द्वारा वो कर रहा था, उसको सुन करके लोग बोले कि हमें बताइए हम क्या करें। तो पतरस ने नहीं कहा था कि कुछ और जाके करो, नहीं कहा था जाके तपस्या करो, नहीं कहा था जाकर के पहाड़ चढ़ जाओ, नहीं कहा था जाकर के दान दे दो, नहीं कहा था जाकर के कहीं डुबकी लगाओ, बल्कि पतरस ने कहा आप लोग पश्चाताप करें, तब आप वो वरदान प्राप्त करेंगे जो हमें मिला है। आप लोग पश्चाताप करें, तब ये वरदान तुमको मिलेगा। सबने पश्चाताप किया था, माफी मांगी थी। फिलिप के समय में जब एक जादूगर सिमोन नाम का आदमी फिलिप को चमत्कार दिखाते हुए देख करके मैं भी चमत्कार करूं वाले एक इच्छा से भर गया, मुझे भी ये वरदान चाहिए। और जब पतरस आए, तब पतरस ने उसको देखा और कहा कि तू पैसा दे करके ईश्वर का वरदान खरीदता है, हैं? पश्चाताप कर, पश्चाताप कर। यानी बिना पश्चाताप के आपको आपकी जो स्पिरिचुअल ग्रोथ है, जो आध्यात्मिक निर्माण है, वो हो ही नहीं सकता है, हो ही नहीं सकता है। जब आप माफी मांगेंगे अपने गुनाहों पर, जब आप पश्चाताप करेंगे अपने गुनाहों पर, जब आप कहेंगे हे परमेश्वर मुझे माफ कर दे, मुझे यीशु के नाम से क्षमा कर दे, इसका मतलब ये नहीं है आप रोज ऐसी जो है रोज अपने आप को पापी समझते जाओ और पापी समझ करके रोज रोज कहते जाओ प्रभु मैं पापी हूं, मुझे क्षमा कर, मैं पापी हूं। नहीं, लेकिन एक बार जिंदगी में ऐसा पश्चाताप होना चाहिए कि आप प्रभु की संतान बन सकें। वो महसूस हो, वो जो बोझ है, वो जो दर्द, वो जो एक प्रकार की उलझन, एक प्रकार की बेचैनी आपके दिल में लिए घूमते हो ना, वो मिट जाए आपके अंदर से। आपको लगे कि आप ईश्वर की संतान हो। अब्बा हे पिता के की गूंज आपके अंदर से निकल पड़े। मेरे भाई मेरी बहन, यही तो चाहता है वो। और तब जा करके आपकी आध्यात्मिक निर्माण की यात्रा शुरू होती है, बिना पश्चाताप के नहीं। तो ये पश्चाताप उत्पन्न होता है कैसे? भविष्यवाणी का वरदान जिनके अंदर काम कर रहा है। ठीक है, मैंने आपको पश्चाताप के लिए इसलिए बताया क्योंकि ये जरूरी है। लेकिन आप इसको समझ लें कि ये भविष्यवाणी के वरदान से होता है।
भविष्यवाणी के वरदान ने दाऊद के अंदर पश्चाताप उत्पन्न किया, तो उसके अंदर ये आत्मिक ग्रोथ, आत्मिक निर्माण की बात शुरू हुई। दाऊद बदल गया, उसने फिर कभी पाप नहीं किया, कान पकड़ लिया, आज के बाद मैं कभी भी किसी स्त्री पर आंखें भी नहीं डालूंगा, देखूंगा भी नहीं किसी को, ऐसा किया उसने। मालूम है आपको? दूसरा एक व्यक्ति जिसके बारे में भविष्यवाणी के वरदान की वजह से उसका आध्यात्मिक निर्माण शुरू हुआ था, योहन का सुसमाचार अध्याय 1, मैं पढ़ के सुनाता हूं आपको, और इसके बाद मैं आपके लिए प्रार्थना करने जा रहा हूं। सो डोंट लीव। चैप्टर 1 वर्स 47। यीशु ने नथानियल को अपने पास आते देखा और उसके विषय में कहा, देखो, यह एक सच्चा इजरायली है, इसमें कोई कपट नहीं। नथानियल ने उससे कहा, आप मुझे कैसे जानते हैं? यीशु ने उत्तर दिया, फिलिप द्वारा तुम्हारे बुलाए जाने से पहले मैंने तुमको अंजीर के पेड़ के नीचे देखा। नथानियल ने उनसे कहा, गुरुवर, आप ईश्वर के पुत्र हैं, आप इजराइल के राजा हैं। यीशु ने उत्तर दिया, मैंने तुमसे कहा, मैंने तुम्हें अंजीर के पेड़ के नीचे देखा, इसलिए तुम विश्वास करते हो। तुम इससे भी महान चमत्कार देखोगे। यीशु ने उससे कहा, मैं तुमसे कहता हूं, तुम स्वर्ग को खुला हुआ और ईश्वर के दूतों को मानव पुत्र के ऊपर उतरते चढ़ते हुए देखोगे। तो यहां पर नथानियल जो है, इसका आध्यात्मिक निर्माण कैसे होता है? प्रभु यीशु मसीह ने इसको देख लिया था। कब? जब ये यीशु के पास आया ही नहीं था, दूर ही था, अंजीर के पेड़ के नीचे बैठा था और यीशु मसीह वहां थे ही नहीं। और यीशु मसीह जहां भी थे वहां से उन्होंने इस नथानियल को देख लिया। ना केवल नथानियल को देखा, बल्कि नथानियल के अंदर देख लिया, उसके हृदय को भी देख लिया कि इसका हृदय कैसा है, साफ है या कपटी है। जब नथानियल आया सामने, तो प्रभु ने उससे क्या कहा? मैंने पढ़ा था कि पास आते देखा और यीशु ने क्या कहा? देखो, यह एक सच्चा इजरायली है। तो नथानियल कहता है, आप मुझे कैसे जानते हैं? सच्चा इजरायली हूं। बिल्कुल, एक व्यक्ति के बारे में सही बात बोलने का हक उनको होगा जिनको ये भविष्यवाणी का वरदान प्राप्त है। नहीं तो लोग आइडिया लगा के बोलते हैं, जानते हैं? वो ऐसा है नहीं, लेकिन लोग आइडिया लगा के बोलते हैं, तुम ऐसे हो, तुम ऐसे हो, और इससे चोट लगती है। आध्यात्मिक निर्माण नहीं होता, चोट लगती है। यीशु मसीह ने नथानियल के बारे में सही बात बोली और क्या बोला? ये एक सच्चा इजरायली है, हैं? ये एक सच्चा इजरायली है, इसमें कोई कपट नहीं है, इसमें कोई कपट नहीं है। वो कहता है, आप मुझे कैसे जानते हो? तो प्रभु बता देते हैं, मैं ऐसे जानता हूं, मैंने तुझे अंजीर के पेड़ के नीचे देखा था, किसी ने तुझे बुलाया भी नहीं था, उससे पहले से मैंने तुझे जो है अंजीर के पेड़ के नीचे देखा। तब वो जो है रियलाइज करता है, तब वो सोचता है, ओह ऐसा है। तो मेरे भाई मेरी बहन, भविष्यवाणी के वरदान की वजह से, यीशु मसीह के अंदर ये भविष्यवाणी का वरदान था, जिसकी वजह से यीशु मसीह जान गए कि नथानियल एक निष्कपट व्यक्ति है, एक सच्चा इजरायली है। और उसकी बढ़ोतरी के वास्ते यीशु मसीह ने उससे कह दिया कि तुम और भी महान काम देखोगे, और भी महान काम देखोगे। यह है भविष्यवाणी, और इस भविष्यवाणी की वजह से नथानियल की ग्रोथ हुई, स्पिरिचुअल ग्रोथ हुई, आत्मिक निर्माण हुआ, आध्यात्मिक निर्माण हुआ। ठीक है? जब भविष्यवाणी का वरदान होता है, उससे आध्यात्मिक निर्माण होता है। ठीक है? ओके, तो मैं यहां पर रुक जाऊंगा और बाकी मैं कल आके आपको बताऊंगा, आपके लिए प्रार्थना करूंगा फिलहाल, और उसके बाद मैं कल आपको आकर के और भी इसमें
लेकर के चलूंगा, जिससे कि आप और भी अच्छे से वचनों को समझें और इस भविष्यवाणी के वरदान को हासिल करने के लिए प्रार्थना करें। ठीक है, हमें सारे वरदान चाहिए, जितने भी पवित्र आत्मा के वरदान हैं हमें सारे चाहिए। ठीक है, 9 है तो 9 चाहिए, 100 है तो 100 चाहिए, हमें सारे वरदान चाहिए। आपको मालूम है बाइबल में लिखा है यीशु मसीह की तरह हो जाओ, जैसे वो हैं वैसे हम भी हों इस संसार में। बस यही है हमारा गोल, यही है हमारी मंजिल कि हम यीशु मसीह की तरह इस दुनिया में जिएं, चलें और करें और कहें। ओके, तो आइए मैं इस समय आप सब लोगों के साथ मिलकर के आपके लिए प्रार्थना करूंगा और हम इस समय प्रभु के सामने सारी बातों को रख देंगे और प्रार्थना करेंगे। बाइबल कहती है विश्वास करने वालों के लिए सब कुछ संभव है, विश्वास करने वालों के लिए सब कुछ हो सकता है। विश्वास कीजिए, विश्वास कीजिए। और अगर आपने कोई गलती की है, अगर आपने कोई गलत काम किया है, झूठ बोला हो, चुगली की हो, चोरी की हो, गुस्सा किया हो, माफी मांगना, पश्चाताप करना, एक सच्चा पश्चाताप कि प्रभु मुझे ये वरदान चाहिए, मुझे मेरे सारे गुनाहों से छुटकारा दे, मुझे माफ कर, मुझे क्षमा कर। क्योंकि पश्चाताप जब आप करेंगे, एक सही पश्चाताप, तो आपके आध्यात्मिक निर्माण की यात्रा शुरू हो जाएगी। पवित्र आत्मा तुरंत आपको छूने लगेगा। एक पश्चातापी व्यक्ति को पवित्र आत्मा अपने वरदानों से कभी वंचित नहीं रखेगा। एक पश्चातापी पापी के लिए स्वर्ग में आनंद मनाया जाता है। वो कभी भी, पवित्र आत्मा कभी भी ऐसे व्यक्ति को छोड़ेगा नहीं जो अपने गुनाहों पर माफी मांग के मुक्त होके पिता की संतान बन के जीना चाहता है। ऐसे व्यक्ति को छोड़ेगा नहीं वो। हम सब अपनी आंखें बंद करें और इस समय प्रार्थना करें। तू है मेरा मसीहा, तू है मेरा खुदा, मेरे जीवन में आ, मेरे जीवन में आ। तू है मेरा मसीहा, तू है मेरा खुदा, मेरे जीवन में आ, मेरे जीवन में आ। तू है मेरा मसीहा, तू है मेरा खुदा, मेरे जीवन में आ, मेरे जीवन में आ। तू है मेरा मसीहा, तू है मेरा खुदा, मेरे जीवन में आ, मेरे जीवन में आ। रात दिन मैं करूं बस तेरी बंदगी, रात दिन मैं करूं बस तेरी बंदगी। अब ये जीवन तेरा, अब ये जीवन तेरा। रात दिन मैं करूं बस तेरी बंदगी, अब ये जीवन तेरा, अब ये जीवन तेरा। ऐ खुदा, 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 ऐ खुदा,
से खरीदा मुझे, अपना तन मन ये जीवन मैं देता तुझे। तूने अपने लहू से खरीदा मुझे, अपना तन मन ये जीवन मैं देता तुझे। ओ तूने अपने लहू से खरीदा मुझे, अपना तन मन ये जीवन मैं देता तुझे। तू ही बख्शी तसल्ली, तू सुनता दुआ, तू ही बख्शे तसल्ली, तू सुनता दुआ। मेरे जीवन में आ, मेरे जीवन में आ, तू ही बख्शे तसल्ली, तू सुनता दुआ। मेरे जीवन में आ। मेरे जीवन में रात आ। दिन मैं करूं, रात दिन मैं करूं तेरी बंदगी। रात दिन मैं करूं, रात दिन मैं करूं तेरी बंदगी। अब ये जीवन तेरा, अब ये जीवन तेरा। रात दिन मैं करूं अब तेरी बंदगी। अब ये जीवन तेरा, अब ये जीवन तेरा। ऐ खुदा, ऐ खुदा, ऐ खुदा, ऐ खुदा, ऐ खुदा, ऐ खुदा। मेरे हर दर्द से है वाकिफ तू, तू गले से लगाता तू ही जिंदगी। मेरे हर दर्द से वाकिफ तू ही, तू गले से लगाता तू ही जिंदगी। तू ही बख्श तसल्ली, तू सुनता दुआ। तू ही बख्शे तसल्ली, तू सुनता मेरे दुआ। जीवन में आ, मेरे जीवन में आ, मेरे जीवन में आ। तू ही बख्श तसल्ली, तू सुनता दुआ। मेरे जीवन में आ, मेरे जीवन रात में दिन मैं आ। करूं, रात दिन मैं करूं अब तेरी बंदगी। रात दिन मैं करूं, रात दिन मैं करूं अब तेरी बंदगी। अब ये जीवन तेरा, अब ये जीवन तेरा। हाँ, रात दिन मैं करूं अब तेरी बंदगी। अब ये जीवन तेरा, अब ये जीवन तेरा। प्रार्थना करें इस समय। प्रभु आप में से कई लोगों को इस समय छू रहा है। आप लोग जो इस समय अपने गुनाहों, अपने पापों, अपनी गलतियों पर पश्चाताप कर रहे हैं, प्रभु आपको छू रहा है, छू रहा है प्रभु आपको इस समय। पिता जितने भी लोग ऐसे हैं, पिता जितने भी लोग ऐसे हैं जिनको पश्चाताप की आवश्यकता है और तू चाहता है उनके जीवन में एक नई शुरुआत तू करना चाहता है। तू चाहता है पवित्र आत्मा को तू उनको दे और वो भविष्यवाणी के वरदान से भर जाएं। और तू चाहता है कि वो लोग पश्चाताप करें। तू चाहता है कि लोग अपने गुनाहों को छोड़ दें। तू चाहता है कि लोग अपनी बुरी आदतों से बाज आ जाएं। तू चाहता है कि लोग अपने पापों पर रोएं। तू चाहता है कि लोग तेरी ओर लौट आएं। तू चाहता है कि तू लोगों को फिर से हरा भरा करे। तू चाहता है प्रभु तेरे बच्चों की
तू प्रार्थनाओं को अनसुना नहीं करना चाहता। तू चाहता है कि तू उनकी हर एक प्रार्थना का जवाब दे। लेकिन प्रभु, हमारे ही गुनाहों, हमारे ही पापों की वजह से तू मुंह मोड़ लेता है। तू तो प्रार्थना सुनना चाहता है, तू तो दुआओं का उत्तर देना चाहता है, तू तो मेरे आंसुओं को तुरंत पोंछना चाहता है। तू मुझे बीमार कैसे देख सकता है जब तूने मेरे लिए अपने पुत्र को बलि चढ़ा दिया? अगर तूने अपना बेटा दे डाला और बाइबल कहती है इतना देने के बाद वो हमें सब कुछ क्यों नहीं देगा? तो ऐसे कैसे हो सकता है कि तू प्रभु मुझे आशीषें ना दे? अगर आप अपना बेटा दे सकते हैं तो मुझे आशीषें क्यों नहीं देंगे? मुझे पवित्र आत्मा क्यों नहीं देंगे? पवित्र आत्मा का वरदान मुझे क्यों नहीं मिलेगा? बस जरूरत है तो एक सच्चे पश्चाताप करने की जरूरत है, एक सच्चाई से आंसू बहाने की जरूरत है, सच्चाई से तेरे सामने रोने की और गिड़गिड़ाने की जरूरत है। यही जरूरत है और कोई जरूरत नहीं है। पिता, मैं प्रार्थना करता हूँ यीशु के नाम से कि लोग सच्चा पश्चाताप करें। जब लोग पतरस का प्रवचन सुन रहे थे और उसके बाद जब उनको पश्चाताप उत्पन्न हुआ, तब वो बोले कि हम क्या करें? और आपके दास, आपके सेवक पतरस ने कहा, आप लोग पश्चाताप कीजिए और इस तरह से आप पवित्र आत्मा का दान पाएंगे। जो हमें मिला है वो तुम्हें मिल जाएगा। लेकिन पहले रो, पहले अपने गुनाहों पर पश्चाताप करो, अपनी गंदी आदतों को छोड़ दो, अपनी बुरी बातों को, अपनी गंदी जुबान को ठीक करो, अपनी आंखों को उन बातों से मोड़ लो जो तुम्हें नरक में पहुंचा देंगी, अपनी राहों को उधर से हटा दो जो तुम्हें नरक में पहुंचा देंगी। अरे चौड़ा है वो रास्ता और विस्तृत है वो मार्ग जो नरक की तरफ जाता है, जो संकरा रास्ता है उस पर चलो और वो स्वर्ग की ओर जाता है। मेरे भाई, मेरी बहन, बाइबल कहती है अगर कोई चोरी करता है तो वो चोरी ना करे, अगर कोई झूठ बोलता है तो वो झूठ ना बोले, अगर कोई ईर्ष्या करता है तो वो ईर्ष्या ना करे, अगर कोई जलता है तो वो ना जले, अगर कोई गुस्सा है किसी से तो गुस्सा ना रहे, अगर कोई माफ नहीं कर रहा है तो आज माफ कर दे, अगर कोई मनमुटाव में जी रहा है तो वो मनमुटाव से बाहर आए, अगर कोई वासना के चक्रों में है तो वासना की बातों से बाहर निकले, अगर कोई गलत रिलेशन में है तो गलत रिलेशन से बाहर आए, अगर कोई नाजायज संबंध में है और अपने पति अपनी पत्नी को धोखा दे रहा है तो बाहर आए। क्योंकि आप जानते नहीं है मेरे भाई, मेरी बहन, परमेश्वर का दिल आपके लिए तरस रहा है, तड़प रहा है। वो आपको शैतान के हवाले करना नहीं चाहता है, वो आपका इंतजार करता है। मैं कैसे बताऊं आपको कि वो आपके बुढ़ापे के उस आखिरी दिन तक, जिस दिन आपकी मृत्यु होगी, तब तक के लिए इंतजार करता है कि तू अपने मुंह से एक बार ये कह दे, हे परमेश्वर मुझ पापी पर दया कर, हे परमेश्वर मुझ पापी पर दया कर, हे परमेश्वर मुझ गुनहगार को क्षमा कर, हे परमेश्वर मेरे परिवार, मेरे बच्चे, मेरे पति, मेरी पत्नी, मेरे घर वालों के द्वारा जो भी गुनाह हुआ है उसका कुछ भी मेरे ऊपर ना आने दे। वो कितना चाहता है कि कोई उसकी ओर दौड़ आए, वो तो कब से हाथ फैलाए हुए है। और वो कौन सी कोशिश करेगा हमें बचाने की, और कौन सी कोशिश करेगा? उसकी आखिरी कोशिश का नाम है यीशु मसीह, उसकी आखिरी कोशिश का नाम है यीशु मसीह। यदि आप यीशु मसीह को ग्रहण करते हैं, यदि आप उस पर विश्वास करते हैं, तो आपके गुनाहों और पापों को और उन आदतों को जो गंदी हैं, उन चीजों को जो गलत हैं, वो नशे वाली बातें हैं, वो गलत वाली बातें हैं जिन्हें में आप फंसे हुए हैं, जिनमें आप फंसे हुए हैं, जिन्हें छोड़ना आपको शायद ठीक नहीं लग रहा, लेकिन आपको आपके सामने चॉइस है। जो आप चुनेंगे वो आपको मिल जाएगा, जो आप चुनेंगे वो आपको मिलेगा। आग और पानी दोनों तेरे सामने हैं, तुम्हारे सामने नरक का रास्ता भी है और स्वर्ग का रास्ता भी है। उसने अपने पुत्र को भेजा है, उसका पुत्र भी तेरे सामने है और शैतान की बातें भी तेरे सामने हैं। जिसको तू चुनेगा वो तेरे आगे आएगा, जो तू बोएगा वो तेरे आगे उगेगा। मनुष्य ईश्वर का उपहास नहीं कर सकता, वो जो बोता है वो लुनता है। आप जो बोएंगे वो लुनेंगे, आप जो आज बो रहे हैं वो लुनेंगे। आज आप घृणा बो रहे हैं, घृणा आप लुनेंगे। आज आप गंदगी बो रहे हैं, आपके बच्चों में वो देखने को मिलेगी। आज आप आवारागर्दी कर रहे हैं, आने वाले वक्त में आपको इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। मेरे भाई, मेरी बहन, समय रहते यदि आपने अपने रास्तों को नहीं बदला, समय रहते यदि आपने पवित्र आत्मा की उस कृपा को नहीं पहचाना, ओ समय रहते यदि आपने अपने परमेश्वर के अनुग्रह को नहीं पहचाना, तो देर हो जाएगी। आपको जो मिलना है
उसका समय अभी है। आपको जो हासिल होना है उसका समय अभी है। अभी आप निर्णय ले लो, आप फैसला कर लो, आप किसकी सेवा करोगे। योशुआ ने कहा मेरा परिवार, मैंने फैसला किया है कि हम परमेश्वर की सेवा करेंगे। आप फैसला करो किसकी सेवा करोगे, किसकी ओर रहोगे। तुम्हारे सामने तेरा परमेश्वर है, किसकी सेवा करोगे। प्यार है, तू मेरा यार है, तू कलाम खुदा, झूठा संसार है। तू मेरा यार है, तू कलाम खुदा, झूठा संसार है। मैं तो अपना कभी तुझसे होगा जुदा, मैं तो कभी तुझसे होगा जुदा। मेरे जीवन में आ, मेरे जीवन में आ, मैं तो अपना कभी तुझसे होगा जुदा। मेरे जीवन में आ, मेरे जीवन में आ, मैं तो अपना कभी तुझसे होगा जुदा। मेरे जीवन में आ, 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 मेरे जीवन मेरे में जीवन आ, में आ, मेरे जीवन 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 में आ। मेरे जीवन में आ, मेरे जीवन में आ। भूखा हूँ मैं तेरे लिए, प्यासा हूँ मैं तेरे लिए। तू आ, तू आ, तू आ भी जा, तू आ, तू आ भी जा। आत्मा भी जा, आत्मा मेरा दिल तेरा घर है, उस घर में आत्मा। मेरा दिल तेरा घर है, इस घर
प्रेमी पिता, एक एक भाई, एक एक बहन को आपके हाथों में समर्पित करता हूं, एक एक बुजुर्ग को, एक एक जन को जिन्होंने मुझसे प्रार्थना के लिए कहा है और जिन्होंने प्रभु जी अपना प्रार्थना निवेदन मुझे दिया है, उन सब के लिए तेरे इशारे के अनुसार मैं सबों के लिए प्रार्थना करता हूं प्रभु। जितने भी लोगों ने प्रार्थना मांगी है उन सबों के लिए मैं प्रार्थना करता हूं, प्रार्थना करता हूं प्रभु यीशु, एक एक जन के लिए मैं प्रार्थना करता हूं प्रभु। मरिया खाखा के लिए जिनको 5 साल से डस्ट एलर्जी है, निर्मला गमित के लिए जिनको 5 साल से शुगर की प्रॉब्लम है, मनीष मैकवान जिनको सिर दर्द है, दीपक दास की चंगाई के लिए, संजू के लिए जिनको ड्यूटी करने नहीं देते हैं, तंग किया जाता है, प्रतिभा समारिया के लिए जिनको जॉब नहीं है, चार्ल्स लूकस के लिए जिनको कोविड-19 पॉजिटिव हो गया है, उनके लिए मैं प्रार्थना करता हूँ। भाई मुकेश रावत के लिए जिनकी तबीयत ठीक नहीं है, उनके लिए मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु। जितने भी लोग ऐसे हैं जो बीमार हैं, जो पीड़ित हैं, उन सबों के लिए इस समय मैं प्रार्थना करता हूँ पिता, तेरे प्रिय पुत्र यीशु मसीह के पवित्र और सामर्थी नाम से। इस समय सभी बीमार लोग इस समय ठीक हो जाएं। इस समय स्पर्श कर प्रभु जी, स्पर्श कर यीशु मसीह के नाम से मैं प्रार्थना करता हूँ। स्पर्श कीजिए प्रभु जी, एक एक भाई को, एक एक बहन को आप स्पर्श कीजिए। रेनू फ्रांसिस नाथन के लिए, उनके पति की रिहाई के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ पिता। मैं प्रार्थना करता हूँ जितने भी लोग ऐसे हैं जो निसंतान हैं, जिनको संतान नहीं है, जो ऐसे हैं जो दुखी हैं बहुत ज्यादा प्रभु, ऐसे लोग जिनके लिए कोई नहीं है प्रार्थना करने के लिए, जिनका नाम बुलाने वाला कोई नहीं है, प्रार्थना करता हूँ प्रभु। मैं भाई गोविंद के लिए जो राजस्थान से, उनके लिए प्रार्थना करता हूँ। एक एक भाई, एक एक बहन के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ, आप छुएं, स्पर्श करें। जो लोग बहुत ज्यादा कर्ज में फंसे हुए, उनके लिए प्रार्थना करता हूँ और आशीष देता हूँ प्रभु। एक एक जन पर तेरी दया और तेरी कृपा, तेरा अनुग्रह मांगता हूँ। जो लोग बेरोजगार हैं, जो लोगों के पास रोजगार नहीं है, उनके लिए मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु, आप उन्हें छुएं, स्पर्श करें और उनको तू रोजगार दे प्रभु। जो लोग जिनसे कहा जाता है तुम तो बड़े यीशु को मानते हो, तो तुम्हारे पास आशीष क्यों नहीं है, उनका मुंह बंद कर प्रभु, ऐसा कहना बंद करें। लोग तेरे बच्चे आशीषित हो, तेरे बच्चों का जीवन प्रभु जी चमकदार हो, तेरे बच्चों का भविष्य प्रभु जी उज्जवल हो। तेरी कोई भी संतान हार के ना जिए, बल्कि जीत करके जिए, क्योंकि तूने शैतान को हराया है और हम भी जीत चुके हैं, हम भी नहीं हारेंगे। कोई डर इनको ना डराए, बल्कि डर इनसे कोसों दूर हो जाए। मैं प्रार्थना करता हूँ, एक एक को समर्पित करता हूँ, एक एक के लिए विनती करता हूँ, एक एक पर दया कीजिए पिता, एक एक भाई, एक एक बहन पर प्रभु। जिनका मैं नाम नहीं लेता हूँ या जिनका नाम लेने में मैं भूल जाता हूँ, तो उन्हें कभी मत भूलना, मेरी प्रार्थना है। जो कभी मैसेज भी नहीं लिखते हैं, मैसेज में अपना नाम भी नहीं लिखते हैं, लेकिन वो चाहते हैं हमारे लिए प्रार्थना की जाए, उन सबों के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु, आप उन्हें छुएं, स्पर्श करें। जितने लोग अपना नाम लिखते हैं, अपनी परेशानी लिखते हैं, क्योंकि उनको लगता है ये वो जगह है जहां से उनकी प्रार्थना का उत्तर आएगा। और हाँ, यहां से तूने कितने लोगों को प्रार्थना का उत्तर दिया है पिता। मैं प्रार्थना करता हूं इन सबों की प्रार्थना का उत्तर आए और ये गवाही दे सके, ये बीमार ना रहे, ये बेरोजगार ना रहे, ये लूले लंगड़े अपाहिज और मोहताज ना रहे, बल्कि आकाश के तारों के मानिंद चमकदार हो जाएं पिता, इनका भविष्य उज्जवल हो जाए पिता। मैं प्रार्थना करता हूं ऐसे नौजवानों के लिए, मैं प्रार्थना करता हूं साइमन के लिए, मैं प्रार्थना करता हूं ऐसे नौजवानों के लिए प्रभु, जो अपने जीवन में आगे क्या करेंगे की सोच से परेशान हैं। हम क्या करेंगे की सोच से परेशान हैं, हम क्या करेंगे की सोच से प्रभु परेशान हैं और चाहते हैं कि तू उनके लिए कुछ बोल, तू उनके लिए कोई भविष्यवाणी कर, तू उनके भाग्य के बारे में कुछ बोल। मैं पिता प्रार्थना करता हूं ऐसे लोग प्रभु, तू उनको स्पर्श कर और उनका जीवन एक नया जीवन हो जाए पिता। उनके जीवन में, उनके भाग्य की उन्नति में, उनके आत्मा की उन्नति में जो शैतानी रुकावटें हैं अब दूतों ने डाली हैं, यीशु के नाम से
उनके जीवनों से हट जाए, हट जाए। इनको आगे बढ़ने से कोई ना रोक सके। इस लॉकडाउन के समय में भी पिता मैं प्रार्थना करता हूं, एक एक को आशीष देता हूं। मैं जानता हूं कि तू सुन रहा है। धन्यवाद देता हूं, सारी महिमा सारा आदर मैं तुझे देता हूं। प्रार्थना धन्यवाद और विश्वास के साथ यीशु मसीह के नाम से मांगता हूं। कहें आमीन, आमीन और आमीन। कहें आमीन, कहें आमीन। गॉड ब्लेस यू। प्रभु आपको आशीष दे, प्रभु आपको आशीष दे, प्रभु आपको आशीष दे। आप में से हर एक भाई को, हर एक बहन को प्रभु आशीष दे रहा है। प्रभु आपको आशीष दे रहे हैं। मेरे भाई, मेरी बहन, प्रभु आपको आशीष दे रहे हैं। आप में से जितने भी लोग ऐसे हैं जिन्होंने अभी अभी मेरे साथ प्रार्थना की है, प्रभु आपको आशीष दे रहा है। प्रभु आपको आशीष दे रहा है। प्रभु आपको आशीष दे रहा है। आप घबराएं नहीं, आप बिल्कुल निराश ना हो। प्रभु आपको आशीष दे रहे हैं। प्रभु आपको चंगा कर रहे हैं। मेरे भाई, मेरी बहन, प्रभु आपको आशीष दे रहे हैं। प्रभु की आशीष आपके ऊपर उतरे। प्रभु का अनुग्रह आपके ऊपर उतर रहा है। मैंने प्रार्थना की है, आप खाली नहीं रहेंगे, आप बेकार नहीं रहेंगे, निसंतान नहीं रहेंगे, बेरोजगार नहीं रहेंगे। आप प्रभु आपको छू रहे हैं। मैंने प्रार्थना की, प्रभु आपको स्पर्श कर रहे हैं। आमीन बोलें, रिसीव करें, ग्रहण करें, रिसीव करें यीशु के नाम से। ठीक है। आज जिन जिन लोगों का बर्थडे है, मैं उनको बर्थडे विश करता हूं। हैप्पी बर्थडे। उसमें से एक हैं अरुण कुमार दास और सोनपरी दास। प्रभु आपको आशीष दे, प्रभु की आशीष आप पर उतरे। जिनकी वेडिंग एनिवर्सरी है उनको मैं विश करता हूं और प्रभु आपको आशीष दे, आपके लिए प्रार्थना करता हूं। ठीक है। प्रभु में बने रहिएगा। हाँ, और मैं आपको एक जानकारी दे देता हूं जाने से पहले। कल 12:30 बजे हम लोग प्रार्थना के लिए यहाँ पर इकट्ठे होंगे। तो कल दिन में आप जितने भी लोग इकट्ठे हो सकते हैं आइएगा, और कल शाम को 8:30 बजे वापस मैं आऊंगा और गवाहियों का वक्त होगा। और बहुत सारी गवाहियां मुझे लोगों ने भेजी हैं, वो गवाहियां आप सुनेंगे। प्रभु आपको बहुत आशीष देगा। प्लीज कल की प्रार्थना में जरूर जुड़िएगा, शामिल होइएगा। और आप में से जितने भी लोग ऐसे हैं जिनका कोई प्रार्थना निवेदन है, भेजना चाहते हैं, आप मुझे भेज सकते हैं। मेरा इस वीडियो के नीचे आपको मिल जाएगी डिटेल, वहां भेज सकते हैं। इसके अलावा अगर आपकी गवाही है, आप चाहते हैं मैं कल बताऊं, तो आप मुझे भेजिएगा। पिछले संडे जिनकी गवाही रह गई थी, किरण दीदी की गवाही रह गई थी, मैं जो है इस संडे जरूर उसको बताऊंगा, आपके सामने रखूंगा। और किसी की गवाही अगर रह गई है आप मुझे भेजिएगा। किसी की रह गई है, मुझे याद दिलाया है उन्होंने, मैं जरूर उनकी गवाही बताऊंगा कल को। तो जिनकी गवाही है सच में, तो आप वो गवाही जरूर लिखिएगा। और इस मिनिस्ट्री के लिए आप कोई भी आर्थिक योगदान करना चाहते हैं, स्वागत है। आप फ्री हैं, आप कर सकते हैं आर्थिक योगदान। ठीक है। जो भी आप देना चाहते हैं प्रभु की सेवा के लिए, सुसमाचार प्रचार के लिए, आपका स्वागत है। आप कर सकते हैं, मदद कर सकते हैं। ठीक है। ओके। तो जाने से पहले हम आखिरी का भजन गाएंगे और उसके बाद हम जाएंगे। प्रभु आपको बहुत बहुत बरकत दे, आशीष दे। प्रभु के साथ बने रहिएगा, प्रभु के साथ चलते रहिएगा। ठीक है। प्रभु आपको आशीष दे। गॉड ब्लेस यू। जिनमें यहोवा का रूह है बसता, उनके आगे कोई दुश्मन न टिकता। जिनमें यहोवा का रूह बसता, उनके आगे कोई दुश्मन न टिकता। जिनके दिलों में बसता यहोवा, जिनके दिलों में है बसता यहोवा, जिनके दिलों में है, जिनके दिलों में है बसता यहोवा। वो जंग कभी नहीं हारते।
वो जंग कभी नहीं हारते, वो जंग कभी नहीं हारते, वो जंग कभी नहीं जिनके दिलों में है बसता यहोवा, जिनके दिलों में है बसता यहोवा, जिनके आगे आगे चलता यहोवा, जिनके आगे आगे चलता यहोवा, वो जंग कभी नहीं हारते, 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 जिनके दिलों में है बसता यहोवा, जिनके दिलों में है बसता यहोवा, जिनके आगे आगे चलता यहोवा, जिनके आगे आगे चलता एक साथ वो जंग कभी नहीं हारते, 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 वो जंग कभी नहीं हारते। चिंता चाहे घेर ले मेरे मनसूबों को, दुख चाहे घेर ले मेरे जीवन को, चिंता चाहे घेर ले मेरे मनसूबों को, दुख चाहे घेर ले मेरे जीवन को, मदद जिनकी करता यहोवा, मदद जिनकी करता यहोवा, मदद जिनकी करता यहोवा, मदद जिनकी करता यहोवा, वो जंग कभी नहीं हारते, वो जंग कभी नहीं हारते, वो जंग कभी नहीं हारते।